Hi guys, this is VJD और what a beautiful morning to start. आशुतोष काफी दिनों से परेशान था, ना वो हमसे मिल रहा था, ना हमारा उसके साथ कोई कम्युनिकेशन हो रहा था। क्योंकि उसके कोई तो भी कजिन की शादी होने वाली है एंड दे नीड अ प्रॉपर्टी इन नागपुर। हम फ्रेंड्स लोग सारे काम साथ में मिलके करते, तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट कि दिस टाइम भी हम सभी लोग मिलके आशुतोष की एक प्रॉपर्टी ढूंढने में मदद करें। तो फिर हमने सोचा कि लेट्स डू इट। तो हम लग गए अपनी प्रॉपर्टी सर्च करने में। और फिर वो दिन आया जब हम प्रॉपर्टी देखने के लिए चले गए। हाय, एक्चुअली कुछ दिनों पहले अगर आप मुझे देखते तो बिल्कुल ऐसे ही हालात थे मेरे। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे कज़न ने मुझे कहा कि अब वो नागपुर शिफ्ट होना चाहता है, तो उसके लिए मैं कोई नया प्लॉट देखूं। तो उसने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी और इस मामले में मैं तो भाई ज़ीरो था। मतलब मुझे पता ही नहीं होता था कि क्या कैसी चीज़ें होती है, कोई ज़मीन खरीदने के लिए आपको कौन सी प्रोसेस होती है। तो ये सारी बात मैंने शेयर की अपने दोस्तों से, चार्ली, देविका, डोरा, शंकर, इन सबको मैंने बताया कि हम लोगों को ना अभी एक प्लॉट देखना पड़ेगा ताकि मेरे कज़न को किफ़ायती हो जाए और साथ ही साथ उसे ईजी हो जाए वो चीज़ को खरीद के अपना सपनों का घर बनाने के। तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हमारे फ्रेंड्स और फ्रेंड्स से पता चला कि एक अवनी एसोसिएट्स का कृष्ण कुंज नगरी है। दैट इज अ ब्यूटीफुल एंड हेवनली प्लेस। मैंने आज तक इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखी। और वो इतने हम्बल थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बात की और सारी डिटेल्स बताने लगे ही थे। फिर मैंने कहा सर और बताइए। उन्होंने कहा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एक काम कीजिए, आप एक बार हमारे लेआउट पे आ जाइए, हमारे प्रोजेक्ट पे आ जाइए देखने के लिए। मुझे एक कॉल आया जिनका नाम था आशुतोष। तो वो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे अमरावती रोड पे। तो मेरी उनसे बातचीत हुई कि उन्होंने कहा कि मैं मेरे कज़न के लिए प्लॉट सर्च कर रहा हूँ करके। मैंने कहा ठीक है करके, आप कहाँ प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं अमरावती रोड पे सर्च कर रहा हूँ प्रॉपर्टी। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, अमरावती रोड पे मेरा प्रोजेक्ट शुरू है कृष्ण कुंज नगरी के नाम से, आप एक बार चलिए और आप देखने के बाद में आप प्रोजेक्ट को फेल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सर आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप एक बार चलिए मेरे साथ में और मेरा पेपर वर्क, मेरा प्रोजेक्ट का वर्क, क्या डेवलपमेंट किया है मैंने, वो आप एक बार देखने के बाद में आप प्रॉपर्टी को ना नहीं बोल सकेंगे। तो उन्हें दिलचस्पी आई मेरे फ़ोन कॉल पे बात करने पे। तो उन्होंने कहा ठीक है कि सर हम कल का प्लान बनाते हैं। सर कोई इनवाइट कर रहा है इतने प्यार से तो ऑब्वियस है जाके तो देखना है। वैसे काम तो हमारा ही था, तो जाना तो था हमें। तो फिर बस हमने किए बैग पैक। मैं, चार्ली, देविका, डोरा, शंकर, हम सभी लोग चले गए कृष्ण कुंज की नगरी। इतने जल्दी वो जगह आ गई, मज़ा आ गया। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, पूरा ट्रैवल करते हुए सारे मेन पॉइंट्स जा रहे थे। रवि नगर से लेके RTM यूनिवर्सिटी, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 2 गेट, तो बाद में टोल टैक्स, ये इतनी सारी चीज़ें हमने क्रॉस कर दी और हमें पता भी नहीं चला। और वो डिस्टेंस हमने कम से कम 25 मिनट में क्रॉस किया। तो जब जाने के बाद में 20 मिनट लगते हैं रवि नगर से मात्र प्रोजेक्ट पे पहुंचने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये बाकी डेवलपर्स के जैसा बोलेंगे कुछ और लेकर कहीं और जाएंगे। तो उनके दिमाग में वो सब घूम रहा था। बट हम लोग जैसे सातनौरी में 20 मिनट में पहुँचे हम लोग प्रोजेक्ट पे पहुँचने के बाद में जब उन्होंने ग्रैंड एंट्रेंस देखा तो चारों के मुंह खुले रह गए। मेन रोड से फिर जैसे ही हमने लेफ्ट टर्न किया, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मात्र 30 सेकेंड या 25 सेकेंड में एक बहुत ही बड़ा एंट्रेंस दिखता है। ऐसा लगता है कि आप जोधपुर के किसी महाराजा के महल में जा रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग कृष्ण कुंज नगरी पहुंचे, वहां का गेट ही इतना बड़ा और इतना सुंदर था कि मैं तो फैन हो गई कि ये ही इतना अच्छा है, इतना ग्रैंड है, तो इसके अंदर क्या होगा। जब हम गए तो आशीष जी पर्सनली हमें वेलकम करने के लिए आए। तो उनके साथ उनके फ्रेंड्स भी थे, चार्ली थे, देविका मैडम थी और शुभांगी मैडम भी थी उनके साथ में। तो ऐसे उनके फ्रेंड्स भी आए थे। फिर हम उनके पर्सनल फार्म हाउस में बैठे। हाय गाइस, सो गेस व्हाट, अभी हम लोग कहाँ होंगे? हम हैं कृष्ण कुंज नगरी में, जो कि अवनी एसोसिएट्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अभी हम लोग हैं यहाँ पे आशीष जी के साथ। तो लेट्स चेक दिस प्लेस आउट। तो फिर सबसे पहले आशीष सर ने हमको दिखाया उनका बनाया हुआ फार्म हाउस और वहाँ का मचान, जो कि इतना खूबसूरत था।
मन ही नहीं कर रहा था कि वहाँ से उठ के जाए, और उन्होंने हमारे लिए रखा था बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट। तो वहाँ का मचान देख के तो बहुत ही सच में बहुत अच्छा लगा। देविका, शुभांगी, ये दोनों तो रील्स बनाने में ही बहुत बिजी हो गए, और मैं फूड को एंजॉय कर रहा था, आशुतोष भी फूड को एंजॉय कर रहा था। वो खा के जो खुशी मिली है ना, एक आप सोचो, आप किसी बाहर जगह पे जा रहे हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, वहाँ पे बैठ के आप एंजॉय कर रहे हो। और फिर जिस काम के लिए हम वहाँ पे आए थे, हम लोग उस काम के लिए चले गए, यानी कि हम लेआउट विजिट करने के लिए चले गए। तो यहाँ की मुझे सबसे अच्छी खास बात ये लग रही है कि यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट से लेके 8000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब है कि मेरा जो बजट होगा, मैं मेरे बजट के हिसाब से यहाँ पे मेरा प्लॉट ले सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी नेशनलाइज बैंक हमें 80% तक प्लॉट खरीदने के लिए या फिर घर बनाने के लिए फाइनेंस कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें सब मतलब बना बनाया मिल रहा है। NMRDA RL सैंक्शन प्रोजेक्ट है, जिससे आप कोई भी बैंक से इजीली लोन ले सकते हैं और इजीली प्लॉट परचेस कर सकते हैं। हम बाहर देखते हैं कि बाहर हम सिर्फ जगह ले लेते हैं पहले, या कभी भी सौदा कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि ये नहीं है वो नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वहाँ आप अपना फार्म हाउस बना सकते हैं, अपना खुद का घर बना सकते हैं, एंड एट व्हाट प्राइस? ओनली 700 पर स्क्वायर फीट। और उन्होंने फिर गार्डन देखा, गार्डन भी डेवलप किया हुआ है। वहाँ का गार्डन इतना औसम है जितना कि ये फूड बक्स का लच्छा कटोरी चाट है। जनरली प्लॉट्स में इतने बड़े गार्डन नहीं होते हैं, बट दिस गार्डन इज स्पेशली मेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यहाँ की हर एक चीज़ प्रॉपरली डिज़ाइंड है, आर्किटेक्चर यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। एज यू कैन सी यहाँ के प्लांटेशंस, हर एक प्लांट इज़ लाइक डिफरेंट वाइब। यहाँ की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स, यहाँ पे फाउंटेन लगे हुए हैं, ग्रीनरी यहाँ की, दैट्स ऑल अमेजिंग, एंड आई एम लिटरली फॉलिंग इन लव विद कृष्ण कुंज नगरी। तो ये है एक नेचुरल गार्डन जहाँ पे हर वैरायटी के फ्लावर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और हाँ, ये जो मैंने लगाया है ये चैम्पा है, इसका नाम चैम्पा है। इसका स्मेल काफ़ी बहुत ही सुंदर स्मेल है। ये मुझे इन्वेस्टमेंट वाइज और फ्यूचर वाइज इतना अच्छा लगा कि मैं अगर यहाँ पे घर लेती हूँ तो यहाँ पे मुझे गार्डन में आराम से वॉकिंग, एक्सरसाइज, मेरा घूमना फिरना, दोस्त, बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आशुतोष ने तो अपने कजन्स को फ़ोन करके वहाँ से बताया कि मैं जिस लोकेशन पे आया हूँ इट्स अ वेरी गुड लोकेशन, कि यहाँ पे अपन प्लॉट परचेस कर सकते हैं। तो आशुतोष ने तो बुकिंग किया, उसके साथ में ही उनके फ्रेंड्स भी थे, चार्ली, इन्होंने भी इंटरेस्ट जगाया और इन्होंने भी कहा कि सर मैं भी एक प्लॉट लेना चाहता हूँ। और रात का लुक तो बहुत ही अच्छा था। सो चार्ली, मैं, देविका, डोरा, शंकर भी, हम सभी ने वो फार्म हाउस देखा, उनके बाकी लेआउट्स देखे, जाना कि इसमें आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या नया और होने वाला है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि वहाँ पे बहुत अच्छे जो पाम ट्रीज़ है वो लगने वाले हैं, उसका पूरा व्यू आपको एक फॉरेन कंट्री की तरह मिलेगा, जो कि एक्चुअली वो था। और जिस दिन ये प्रोजेक्ट और कंप्लीट हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि आप किसी फॉरेन में रह रहे हो, ऐसा आपको फील होगा। वैसे तो हम लोग आशुतोष के कजिन के लिए ही गए थे देखने के लिए प्लॉट, बट आई एम श्योर इसके बाद तो मैं ज़रूर लूँगी वहाँ पे एक प्लॉट। और ऐसे ही मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि एक बार तो भी आपको कृष्ण कुंज नगरी ज़रूर जाना चाहिए। इन ऑल हमें बहुत ही वहाँ की प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई, और मुझे लगता है कि मैं मेरे सारे दोस्तों को बोलना चाहूँगा कि अगर उनको प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो ज़रूर कृष्ण कुंज नगरी में एक बार ज़रूर विजिट करें। तो ये लोग बहुत खुश है प्रॉपर्टी देखकर, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी आए एक बार कृष्ण कुंज नगरी में। एक बार आए, एक बार आने के बाद जो अपन बोलते हैं ना लाइफ में हेवेंस, वो चीज़ आपको वो प्रॉपर्टी में मिलेंगी आपके देखने के बाद में। ये मेरा चैलेंज है आपसे, एक बार आप विजिट कीजिए सिर्फ कृष्ण कुंज नगरी में।